Good morning, student. All of you, changing the way of learning by भंजी सर और आपका अपने चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक ना? तो बता दें, पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 चल रहा था। 2.2 में आपको 1 से लेकर 14 तक सवाल बना दिए हैं और आज की क्लास में आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से उसका वीडियो बनाइए तो हम बनाएंगे, लेकिन बता दें आपको एकदम गारंटी समझ में आएगा। ठीक ना? तो अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको x का मान निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको किसका मान निकालना है? तो x का मान निकालना है। ये tan इनवर्स x - 1 बटा में x - 2 है प्लस tan इनवर्स x + 1 बटा में x + 2 बराबर π/4 है। ये आपको क्वेश्चन है और इसमें आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो x का मान निकालना है। तो अब बता दें, ये tan इनवर्स x हो गया और ये आपको क्या है? tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला आपको बताया गया। क्या फार्मूला होता है? तो ये होता है, तो tan इनवर्स x, देखिए इधर ध्यान दीजिए क्या होता है। तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, तो tan इनवर्स x + y बटा में 1 - xy, ये फार्मूला है। ठीक ना? तो ये आपको फार्मूला है tan इनवर्स का। तो अब इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? तो देख लीजिए, तो ये जो दिया गया है tan इनवर्स x - 1 और बटा में x - 2 है। इसके बाद क्या है? प्लस है। इसके बाद क्या है? tan इनवर्स x + 1 बटा में x + 2 बराबर π/4। ये क्वेश्चन है और इसमें आपको x का मान निकालना है। तो ये वाला जो है x का मान है और ये वाला जो है आपको y का मान है। तो इस फार्मूला को बैठाएंगे, क्या है? तो tan इनवर्स x है तो x लिखेंगे प्लस तो प्लस y बटा 1 - xy। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ का चिन्ह देंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, लिख रहे हैं ना? क्या लिखे हैं? tan इनवर्स पहले क्या है? x है, तो x का मान कितना है? तो x - 1 बटा में x - 2। इसके बाद प्लस, तो प्लस दे दिए, यहाँ प्लस है। इसके बाद क्या है? y है, तो y का मान कितना है? तो x + 1 बटा में x + 2, ये आपका किसका मान है? y का मान है। इसके बाद बटा, क्योंकि यहाँ बटा लिखा है, इसको क्या 1 - xy, तो यहाँ लिखेंगे 1 - xy है, तो x का मान क्या है? तो x - 1 बटा में x - 2, ये आपको गुना का चिन्ह है। इसके बाद क्या है? y है, तो y का मान क्या है? तो x + 1 बटा में x + 2। ठीक ना? तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। इसके बाद क्या ये है? π/4 है। तो यहाँ तक हमको लगता है ये फार्मूला को बैठा दिया है, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, या आपको फार्मूला को बैठाए हैं। ठीक ना? तो अब इसके आगे समझेंगे, समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। अब देखिए आगे क्या है। ये जो tan है ये इन्वर्स है, ये tan क्या में है? इन्वर्स है। जब ये राइट साइड में यानी इधर जाएगा, ये tan इन्वर्स जब ये इधर जाएगा तो ये इन्वर्स हट जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा। तो सबसे पहले ऊपर आपको बटा पर जोड़ घटा होगा, तो जब बटा पर जोड़ घटा होगा तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम बोलिए क्या होगा? तो आपका एलसीएम हो जाएगा x - 2 और x + 2, ये आपका क्या है? एलसीएम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x - 1 और ये x + 2, ये हो, क्योंकि ये x - 1 x - 2 यहाँ पर 2, ये कट जाएगा, ये गुना हो जाएगा। इसके बाद क्या है? प्लस है। ठीक ना? ये हो जाएगा x + 1 है, इसके बाद क्या है? x - 2 हो जाएगा। ठीक ना? तो इसके ये पूरा मेन बटा हो जाएगा, मेन बटा होगा ना, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है,
1 है ना, तो नीचे भी जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या होगा, तो यही हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ये एलसीएम होगा ना, बोलिए। तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 और ये x प्लस 2, इस पर माइनस है, ये तो 10 का 10 इसमें कोई भी जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये होगा ना। और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स में है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये tan आपका हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा ना, tan कितना होगा π/4। तो इसके आगे समझिएगा, तो अब ध्यान दीजिए ये और ये कट जाएगा, और क्यों कटेगा बता दे, आपका एक फॉर्मूला होता है पहली गुने चौथी, पहली संख्या गुने चौथी संख्या बटा में दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या, इस तरह होता है, ये इस तरह करे तो कट जाएगा। तो अब इसके आगे हम समझेंगे, देखिए क्या समझेंगे। तो यहाँ देखिए ये x माइनस 1 है, ये x प्लस 2 है, तब इसमें गुना करेंगे और यहाँ पर भी गुने करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले x में और x में गुना करेंगे, उसके बाद फिर x में और 2 में गुना करेंगे, ठीक ना। इसमें भी वो सही, -1 में फिर x में गुना करेंगे, फिर -1 में और 2 में गुना करेंगे, इस तरह गुना करेंगे। तो सबसे पहले बताइए x और x में गुना करिए कितना होगा, तो ये आपका होगा x²। इसके बाद ये x है, ये प्लस 2 है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो x में और 2 में गुना करिए तो ये आपको क्या होगा 2x हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखिए अब -1 से गुना करेंगे, तो -1 में और x में गुना करिए तो क्या हो जाएगा -x, फिर -1 में और 2 में गुना करिए, ये क्या होगा -2, इस तरह होगा ना, इस तरह आपका हो जाएगा। तो अब इसके आगे समझिएगा, आगे प्लस को प्लस देंगे, तो इसमें भी हम गुना करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना करिए, पहले x और x में गुना करिए, क्या हो जाएगा x², फिर x में और -2 में गुना करिए तो -2x, फिर +1 में x में गुना करिए तो ये +x हो जाएगा, फिर -2, ये गुना हो जाएगा ना। और बाटा में इसमें भी गुना करेंगे, अब इसमें बाटा में लिखेंगे, बाटा में क्या लिखेंगे, बहुत आसान देखने में लगता है, बहुत ही कम लंबा समय जी। तो अब यहाँ भी गुना करेंगे, ये x-2 है, ये इंटू x प्लस 2 है, यही ना है। तो पहले आप x और x में गुना करिए, x और x में गुना करिए, क्या होगा x² होगा, ठीक ना। फिर x और +2 में गुना करिए तो ये आपको +2x होगा, इसमें गुना कर लिए। अब -2 में x से गुना करिए तो -2x होगा, फिर -2 में और +2 से गुना करिए तो ये -4 होगा, इस तरह गुना करेंगे। इसके बाद क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, ठीक ना। तो यहाँ घेर देंगे, तो इसमें भी गुना करेंगे, x में और x में गुना करिए तो क्या हो जाएगा x² होगा ना। फिर x में और +1 में गुना करिए तो क्या हो जाएगा +x हो जाएगा, फिर -1 में और x में गुना करिए तो -x हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा ना। अब यहाँ इसके आगे समझिएगा, यहाँ तो कुछ देखिए बाबू बता रहे, अगर आप ये जो देख रहे हैं ना, ये x-2 है ना, ये x + 2 है, तो आप इसका फॉर्मूला भी लगा सकते थे डायरेक्ट यहाँ पर भी वही, तो क्योंकि आप इसका फॉर्मूला पढ़े हैं a² - b² बराबर a - b × a + b, ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला प्रूव कर रहा है, आप कर सकते थे, और यहाँ पर भी फॉर्मूला प्रूव कर रहा है, लेकिन हम सोचे जब ऊपर गुना करें तो नीचे भी गुना करेंगे तो आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे भी आप यहाँ फॉर्मूला को भी बैठा हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, सुनिएगा, देखिए ये -x ले ये +x कट जाएगा, ये -2x ले ये 2x कटेगा, ठीक ना, ये तो बिल्कुल कटेगा। यहाँ पर देखिए ये -2x ये -2x कट गया, ये +x ये -x, ये आपको कट गया। लेकिन एक बात बता दें, इसके आगे अभी लिखे नहीं है, तो ये tan π/4 है ना, तो ये जो π/4 है, बाबू ध्यान दीजिए, ये जो π/4 है, जब इसको आप रेडियन में चेंज करिएगा, रेडियन में डिग्री में, जब इसको डिग्री में चेंज करिएगा तो ये आपको 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कितना होगा
तो tan 45 डिग्री हो जाएगा ना। तो tan 45 डिग्री होगा, यहाँ पर कटा भी दिए। तो अब देखिए यहाँ पर इसके आगे नीचे में क्या बचेगा आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। देखिए ये आपको एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बाकी तो कटा है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक ना। ये आपको -2 है और यहाँ भी -2 है ना। तो -2 और -2 कितना होगा, तो ये -4 होगा। और बटा में देखिए, बटा में क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ये -4 है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4, इसमें माइनस है। तो अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें कुछ नहीं करना, ये माइनस है ना, ये माइनस इसमें कंपैरिजन करिएगा ना। तो जब इसमें कंपैरिजन करिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या में है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या में है, ये प्लस में है। जब माइनस से ये कंपैरिजन करिएगा तो ये क्या में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, बाकी तो सब कट गया है। तो जब ये माइनस से कंपैरिजन करिए तो एक्स स्क्वायर क्या में है प्लस में, ये क्या हो जाएगा -x स्क्वायर। तो अब ये माइनस यहाँ कंपैरिजन करिए, माइनस से क्या जाएगा +1 हो जाएगा। अब बराबर है ना, यहाँ पर क्या लिखा गया है tan 45 डिग्री। तो आपको बता दें tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान आपका कितना होता है बताइए। तो tan 45 मान आपका होता है, बोलिए 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। तो अब इसके आगे हम समझेंगे, थोड़ा सा देखिएगा क्या समझेंगे। देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, ये कट गया ना। तो अब देखिए क्या होगा, ये -4, देखिए इसके आगे ऊपर में क्या होगा, देखिए ऊपर में दिया है 2x स्क्वायर -4 बटा में -4 + 1 है, ये -4 है, ये +1 है, ठीक ना। तो -4 और +1 करिए कम, क्या होगा, ये -3 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यही होगा ना। तो अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो -3 है ये भागा में इधर जाएगा, क्या होगा गुना में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -4 बराबर क्या हो जाएगा -3 होगा ना। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो 4 है ये माइनस है, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 2x स्क्वायर बराबर -3 + 4 ये बचेगा ना। तो अब ध्यान दीजिए क्या होगा, तो 2x स्क्वायर बराबर ये 4 में 3 घटाइए, यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो 2 है गुना में है, ये जो 2 है क्या में है गुना में, जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो x स्क्वायर बराबर 1/2 ये बचेगा ना। तो अब ध्यान दीजिए, जब ये स्क्वायर हटाइएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा और लेकिन प्लस माइनस हो जाएगा, ये इस तरह x बराबर ±√1/2 ये होगा, x बराबर ±1/√2, क्योंकि अलजेब्रा में जब स्क्वायर हटता है ये जाता है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसलिए x बराबर ±1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा, 2 का तो होगा नहीं, 1/2। तो ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखने में लगता होगा ये तो बहुत हार्ड है, ये क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड नहीं है। देखिए कोई भी क्वेश्चन माने कोई कितना भी भारी हो उसको कुछ मत समझिए, एकदम आराम से समझिए, एकदम धीरे धीरे समझिए, आपको समझ में आएगा। अब सोचिएगा ना, एकदम 1 मिनट में पूरा किताबिए चाट जाए, सोचिएगा आप 1 मिनट पूरा समझिए, पूरा बना दे बाबू, बन जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है तो 1 मिनट में बन जाएगा, लेकिन अगर आप लोग जब शुरू में समझ रहे हैं तो आप उसको एकदम पॉइंट एकदम धीरे धीरे समझिए, क्योंकि जो धीरे धीरे समझता है उसको माइंड इनटेक करने के बाद जल्दी बाहर नहीं निकलता है, और जो हवा समझता है तो गया, यानी आओ सनम जाओ सनम, तुरंत आ जाएगा सनम और तुरंत चल जाएगा सनम, यानी आओ सनम जाओ सनम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन है 15। अब इसके आगे हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 को आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम जानेंगे आप क्वेश्चन नंबर, देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 है। बता दें 16 से लेकर 18 तक आप लोग को मान निकालना है। 16 से लेकर 18 तक आप लोग को मान निकालना है। और आप लोग को बताए थे एक्सरसाइज 2.2 में आप लोगों को जो क्वेश्चन था वह 21 क्वेश्चन है। अभी हम 15 क्वेश्चन तक बढ़ा दिए, अभी अब 16 क्वेश्चन बनाएंगे। ये बस 17 बनाएंगे, 18 बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को खत्म हो जाए, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए ये साइन इनवर्स है, ये भी साइन है। तो आप कभी ये मत सोचिएगा यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन, जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे। आप कहिएगा ना तो ये आप सॉरी आप ये तक 2π/3 हो जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर कहिएगा सर ये 2π/3 हो जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला में बताएं बाबू, ये तो सच है, फॉर्मूला बताएं। यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, ये आपका इनवर्स में है और ये आपका इनवर्स में नहीं है। तो आपको बताएं जो यहाँ रहेगा वही लिखिए 2π/3। ये तो बताए हैं, कहेंगे सर ये तो सही बाबू, ये तो बताए हैं, इस तरह लिखेंगे कि अब सही लगेगी। बाबू ये आपको गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस यहाँ पर आपको मान निकालना है। जब इस तरह का रहता है, अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इस तरह डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि पर आप इसको मान निकाले, पर आप इसको चेक करिएगा ना ये किस डिग्री का मान है। अब इसको कैसे लिख सकते? नहीं लिख सकते। जो यहाँ पर दिया गया है 2π/3, पर आप इसको चेक करिए कौन डिग्री का मान है, क्योंकि साइन रहेगा। जब साइन रहेगा तो आपको मालूम होना चाहिए साइन में जो थीटा का मान लेंगे या तो 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा लेंगे, या तो -90 डिग्री या -90 डिग्री से ज्यादा लेंगे, वह तो +90 डिग्री या 90 डिग्री से कम लेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन कब? आपको परिसर को देखते हुए, लेकिन आप इसको जांचिए कौन डिग्री का है, ठीक ना। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, ठीक ना। तो पहले हम इसको जांचते हैं, ये 2π/3 है ना, तो आप इसको किस में चेंज करिएगा? ये 2π/3 है, आप इसको किस में चेंज करिएगा? तो ये आप इसको चेंज करिएगा डिग्री में। तो डिग्री में जब चेंज करना होगा तो ये हम गुना करेंगे 180 डिग्री बाई पाई से गुना करेंगे ना, तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा। यहाँ करिए ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी 60 गुना 120, यानी ये आपको 120 डिग्री है। आप ही बताइए साइन में हम 120 डिग्री ले सकते हैं? ये आपको देख लीजिए ये 2 × 60 हो गया, यानी ये आपका कौन डिग्री हो गया? ये 120 डिग्री हो गया। तो आप ही बताइए साइन में हम 120 डिग्री लेके चलेंगे? नहीं चलेंगे, क्योंकि जो हमारा परिसर होता है 90 डिग्री लेके चलेंगे, या तो 90 डिग्री से कम लेके चलेंगे, -90 डिग्री लेके चलेंगे, या तो -90 डिग्री से ज्यादा लेंगे। ये बताए ना, ये कैसे होगा, कैसे लिख सकते हैं? तो ये कंडीशन जब मान आपको निकालना होगा तो पहले आप इसको जांचिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर आपको यहीं पर हो जाता है π/3 हम डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक ना। तो देखिए उस तरह का नहीं रहेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी नो डैट, क्योंकि बोला है ना आपको जब सिंगल में देगा तो ये परिसर लिखिए, क्योंकि यही 2 नंबर में दे देगा। अगर हम प्रोसेस से नहीं जाएंगे तो आपको 2 नंबर कैसे मिलेंगे? अब सोचिए हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए क्या होता है, इसलिए -π/2 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर π/2, ठीक ना। तो देख लीजिए साइन इनवर्स साइन ये किस डिग्री का वैल्यू है? तो ये आपको 120 डिग्री का वैल्यू है। ये किस डिग्री का वैल्यू है? तो 120 डिग्री का वैल्यू है। लेकिन बाबू हम तो 120 डिग्री लेकर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो अब देखिए इसके आगे का लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लेके चलेंगे। जो देखिए जो 60 डिग्री है वह 90 डिग्री से कम है। कहेंगे सर आप 60 डिग्री क्यों लेके चलेंगे, आप 30 डिग्री क्यों लेके चलेंगे, आप 50 डिग्री क्यों नहीं चले? क्योंकि बता दें आपको बताया गया 60 डिग्री के दोस्त कौन कौन है? 120 डिग्री, 240 डिग्री और ये 300 डिग्री। ये आप लोगों को फर्स्ट टाइम पता है ना, ये आपको फर्स्ट टाइम पता है, नहीं पता तो जान लीजिए। 60 डिग्री के दोस्त है 120 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री। और ये बताया गया था जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही 120 डिग्री का वैल्यू होगा।
वही 240 डिग्री का वैल्यू होगा और वही 360 डिग्री का वैल्यू होगा। बताया गया था ना, लेकिन अब ये बताया गया था तो वही बात है, इसी हम ये 60 डिग्री लेके चलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तुम्हारे 120 डिग्री दोस्त कौन है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से क्यों अब इससे कम कौन है, 60 डिग्री ना, तो कोई नहीं है। तो जो 120 डिग्री का वैल्यू होगा, क्योंकि जो 120 डिग्री का वैल्यू होता है तो वही 60 डिग्री का होना चाहिए। मान लीजिए आप साइन एक, जैसे ये 120 डिग्री है ना, आप ध्यान दीजिएगा ये 120 डिग्री है ना, तो जब साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना है, तो √3/2 होगा। तो जब √3/2 होगा तो जब ये हम यहाँ पर जो लेंगे तो उतना वैल्यू आना चाहिए। जैसे ये साइन 120 डिग्री है, ध्यान दीजिए ये आपको साइन क्या है 120 डिग्री, तो ये किसका वैल्यू होता है, तो √3/2 का होता है। तो बाबू जब अगला हम जो डिग्री लेंगे तो मन वही ना डिग्री लेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं होना चाहिए, कम तो लेंगे लेकिन वैल्यू तो वही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो ये साइन आपको 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होगा √3/2, ठीक ना। तो इस तरह हम लेंगे, ठीक ना, तो इसलिए हम आपको 60 डिग्री लेंगे, ठीक ना। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे, साइन इनवर्स साइन, ये 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, ये 60 डिग्री है ना, अब इसको रेडियन में चेंज करिए। जब रेडियन में चेंज करिए तो कितना आ जाएगा, ये π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो यहाँ भी साइन जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा π/3, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन है 16 है। अब इसके आगे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 को समझ गए होंगे और क्वेश्चन नंबर 17 को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये 16 है, अब क्वेश्चन नंबर 17 समझेंगे। देखिए क्वेश्चन 17 है, tan इनवर्स tan 3π/4 ये है। देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 17 है। तो पहले यहां लिखना पड़ेगा वी नो दैट, ये तो लिखेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए -π/2 बड़ा y और छोटा π/2 ये लिखेंगे ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले ये tan है ना, तो tan मालूम होना चाहिए, जो हम थीटा का मान लेते हैं वह 90 डिग्री से आपको कम लेते हैं और -90 डिग्री से ज़्यादा लेते हैं tan में। तो पहले जांचेंगे एक और डिग्री है, तो देख लीजिए, तो ये 3π/4 है ना, और गुणे इसको क्या गुना करेंगे 180 डिग्री बाई पाई से, तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, ये कटाइए तो ये आपको 45 हो जाएगा, यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा 45, यानी कितना हो जाएगा 135 डिग्री। अब बताइए जो 135 डिग्री है, ये जो 135 डिग्री है, ठीक ना, तो ये जो 135 डिग्री है ये आपको टाइम तो नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो वही है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan 135 डिग्री, एक लेके चलेंगे बाबू, tan इनवर्स tan 135 डिग्री, ठीक ना। तो आपको पहले हम बता दें tan 135 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो tan 135 डिग्री का मान है वह आपको -1 होता है, ठीक ना। तो अब बताइए जब आगे हम लेके चलेंगे तो वह तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, लेकिन आपको 100 माने जो यहाँ पर जैसे -1 है, ये -1 है ना, 135 डिग्री मान होता है ना, तो दूसरा भी हम जो वैल्यू लेंगे 90 डिग्री से कम लेंगे, लेकिन वैल्यू तो हमको -1 आना चाहिए ना। तो सब एक ट्रिक और ये भी है, देखिए क्या है। अब जानेंगे आप 45 डिग्री के दोस्त कौन है, तो 45 डिग्री के दोस्त है 135 डिग्री, 225 डिग्री और ये आपको 315 डिग्री। देखिए बाबू ये फर्स्ट ईयर में, ये आपको फर्स्ट ईयर में हम बताए हैं, ये फर्स्ट ईयर में 50 डिग्री दोस्त ये है, तो ये आपको जो 135 डिग्री है ये आपका किस डिग्री का दोस्त है, तो 45 डिग्री का दोस्त है, ठीक ना। ये आपको ट्रिक होता है, ये 45 डिग्री का आपका दोस्त है। तो अब ध्यान दीजिए, ये जैसे लिखे हैं tan इनवर्स, ठीक ना, tan यहाँ लिखेंगे -45 डिग्री, यहाँ आपको -45 डिग्री लेके चलेंगे, क्योंकि जब -45 डिग्री लेके चलिएगा तभी आपका -1 आएगा,
ना तो नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जब इस तरह का आता है ना, यहाँ 135 डिग्री है ना, ध्यान दीजिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ये आपको 135 डिग्री है, इस तरह का कोण बनाने के 135 डिग्री है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। 135 डिग्री है तो आप ये देखिए किसका दोस्त है, ये किसका दोस्त है। 135 डिग्री अगर क्वेश्चन इसमें ये tan 135 डिग्री है, तो tan 135 डिग्री का मान कितना होता है, तो -1 होता है। -1 होता है ना, तो -1 होता है, ये तो जान लिए। तो अब जानेंगे 135 डिग्री है ये किसका दोस्त है, किस डिग्री का दोस्त है, तो ये है आपको 45 डिग्री का दोस्त है। तो अब यहाँ जब 45 डिग्री रखिएगा तो अब 45 डिग्री यहाँ प्लस लेके चलेंगे तो माइनस लेके चलेंगे, ये तो आपको देखना है। तो जब ये प्लस लेके चलिएगा तो ये माइनस नहीं हो जाएगा, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान होगा +1 होगा। यहाँ तो -1 है, यहाँ पर क्या है -1 है, तो आपको यहाँ का क्या लेके चलेंगे, tan -45 डिग्री चलेंगे। जब tan -45 डिग्री लेके चलेंगे तो आपको ये -1 आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको इस तरह बनाना है। तो ये जो आपको ये दोस्त है, सर ये दोस्त कहाँ से आएगा, तो ये हम आपका दोस्त लिख देते हैं, ये आपको हम ये बताने के बाद हम ये दोस्त लिख देते हैं, ठीक ना। तो ये लेके चलेंगे -45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ये आपको tan इनवर्स है, ये आपको tan है, ये -45 डिग्री आपको रेडियन चेंज करिए, ये -45 डिग्री है ना, आप इसको रेडियन में चेंज करिए। किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में। जब ये रेडियन में चेंज करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो आप जानते हैं यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, एक इनवर्स में एक बिना इनवर्स को यहाँ तो वहीं लिखेंगे, तो क्या है, तो -π/4 है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। तो आपको देखिए इसमें कुछ नहीं करना, मेरा बात ध्यान दीजिए। इस तरह का आपको क्वेश्चन देता है तो पहले ये जानिए किस माने, पहले ये आपको जानिए ये किस डिग्री माने कितने डिग्री का, तो लिखा है यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ लिखने के बाद आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, ये sin 120 डिग्री है ना, तो sin 120 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है √3/2। ये तो लिख दिए क्योंकि आपको जचना भी है ना। तो अब ध्यान जो 120 डिग्री है, ये जो ये 120 ये किसका दोस्त है, तो ये 60 डिग्री का दोस्त है। सर ये हम कैसे याद करेंगे, आपको यहाँ लिख देते हैं, ये आपको सब दोस्त लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए आपको लिख देते हैं फ्रेंड, या लिख देते हैं फ्रेंड, त्रिकोणमिति फ्रेंड, त्रिगोनोमेट्रिक फ्रेंड, फ्रेंड है, ठीक ना। डिग्री फ्रेंड है, कहिएगा डिग्री फ्रेंड, इस पर डिग्री फ्रेंड भी कह सकते हैं, डिग्री फ्रेंड, ठीक ना। तो आप इसको याद रखना है। तो ऐसे आपको फर्स्ट ईयर बताया, जो हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर पढ़े हैं, एक बात ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर पढ़े हैं मैंने, उनको 1% दिक्कत नहीं होगा। जो ऑफलाइन में जो हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर पढ़े हैं उनको तो मैथ में 1% दिक्कत नहीं, और जो न्यू स्टूडेंट आए हैं तो उनको भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये न्यू स्टूडेंट के लिए ही ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो पुराना जो तो तुरंत समझ जाएंगे उनको, क्योंकि फर्स्ट उनको इतना ढंग से बताया गया है, उनको मैथ में कोई दिक्कत नहीं, मैथ जितना एकदम रच रच कर बताया गया है उनको। और आप लोग बता दिए जो डायरेक्ट हमारे यहाँ सेकेंड ईयर में पढ़ने आए हैं, तो उन लोगों को बता दें, हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं उन लोगों से फर्स्ट ईयर का जो त्रिकोणमिति का असाइनमेंट दिए हैं, जो थ्योरी बताया वो पूरा थ्योरी ले लीजिए, असाइनमेंट ले लीजिए, आपको समझ में आएगा। ऐसा बताते ही है ना। अगर आपको मान लीजिए एक दिन क्लास छूट जाता है, अगर आप थ्योरी पढ़े हैं, अगर एक दिन क्लास छूट जाता है तो इसमें भी कोई दिक्कत, क्योंकि आपको अब और ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन में यही व्यवस्था हो गया। मान लीजिए आप किसी दिन क्लास छोड़ सकते हैं, मान लीजिए आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप हमारा वीडियो दोबारा देखिए, समझ में आएगा, क्योंकि वही बात हम बोलेंगे। और ऑफलाइन में क्या होता है, आपको जैसे एक बार समझा दिए तो फिर दोबारा उसे नहीं समझा पाएंगे, लेकिन इसमें तो हमारा वीडियो है, आप इसमें दोबारा देख सकते हैं, आप इसमें दोबारा देख सकते हैं। तो अभी आपको फ्रेंड लिख देते हैं, बाहर फ्रेंड लिख देते हैं, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री दोस्त है 150 डिग्री, 210 डिग्री, और ये आपको 330 डिग्री है, ठीक ना। और दूसरा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का दोस्त हो गया 135 डिग्री, और 225 डिग्री, और 315 डिग्री, ठीक ना। और ये आपको जो तीसरा है ये आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 240 डिग्री हो गया,
ये आपको 300 डिग्री हो गया, ठीक ना। अब चौथा आपको जानेंगे हम 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो 270 डिग्री। अब पांचवा जानेंगे आपको 0 डिग्री, 0 डिग्री तो 180 डिग्री है और 360 डिग्री है। ये आपका दोस्त है, ठीक ना। अगर ये आपको दोस्त को याद रखते हैं तो ये बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको आप याद कर लीजिए। ये जो दोस्त लिखे हैं ना, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक ना। ये आपको फर्स्ट टाइम बता दिया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 है और ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक ना। और आप लोग समझ गए होंगे, अब आप लोग कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक ना। तो अब इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद आप लोग को 3 ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद आपको ये खत्म हो जाएगा। 3 नहीं ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव है, मन जो भी है मैंने आपको 2 और क्वेश्चन मैंने जो भी बनाएंगे उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको 16 और 17 बता दिए। अब इसके बाद 18 बताएंगे, उसके बाद आपको 3 ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। इसके बाद आपको जो 2.2 का एक्सरसाइज है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को मिसलेनियस बताएंगे, मिसलेनियस के मतलब विविध बताएंगे। इसको आपको ये पूरा त्रिकोणमिति खत्म होने के बाद आप लोग को हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक ना। और आप लोग को हम स्टार्ट क्या करेंगे, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और त्रिकोणमिति ये खत्म होने के बाद हम सोचेंगे आपको टेस्ट की कैसे किया जाएगा, आपको टेस्ट की हम व्यवस्था लगाएंगे, या आपको टेस्ट का पेपर भेजेंगे, कैसे करेंगे ये आपको पहले पढ़ने के बाद आपका टेस्ट का पेपर जाएगा, ठीक ना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन, तो क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे आपको 18। देखिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन है, 18 है। और ये क्वेश्चन नंबर 18 जब जान लीजिएगा तो इसके बाद आपको 3 ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद ये आपको 2.2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको विविध चलाएंगे, ठीक ना। तो आप समझिएगा ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मान निकालना है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते क्या लिखा है, tan, छोटा क्वेश्चन है ना, sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये tan है ना, जैसे देखिए एक sin है और एक क्या है, cot है, या तो दोनों को आप sin बना दीजिए या तो दोनों को cot बना दीजिए। तो हम बता दें पहले tan है ना, तो अब ये दोनों को tan बनाया जाए, क्योंकि अगर पहले दोनों को tan बना देते हैं ना तो ये आपको अच्छा, ये तो tan, देखिए ये cot है ना, ये तो tan बना हुआ है, क्योंकि ये जो cot के उल्टा क्या होता है, tan, तो इसको तो हम बनाएंगे नहीं, cot के उल्टा क्या होता है, tan, इसको तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो बनाना पड़ेगा। ये sin है, अब sin वाले को हमको क्या बनाएंगे, और ये sin है, इसको हम क्या बनाएंगे, tan बनाएंगे। तो tan किस तरह बनाएंगे आप समझ लीजिए, रफ देखिएगा, यहाँ पर रफ है, देखिए क्या है, जैसे ये आपको sin इनवर्स 3/5 है ना, तो बता दें sin थीटा बराबर आपको क्या होता है, तो ये होता है लंब, लंब बटा क्या होता है, कौन होता है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है और कौन का मान कितना है, 5 है। तो हमको देखिए जब हम बोले थे अगर कोई भी इनवर्स दिया है और उस इनवर्स की जगह कोई हमको दूसरा इनवर्स वहां करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बदल देंगे, जिसमें चाहेगा उसमें बदल दीजिए। तो निकल दे, इसमें क्या नहीं है, आधार नहीं है, तो आधार कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस तरह होगा, ठीक ना। कर्ण का मान कितना है, तो 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 25 माइनस 9 यानी रूट कितना हो जाएगा, 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, बदल दिए। तो अब ये जो साइन इसको हमको किसमें बदलना है, tan में, तो जब tan में बदलिएगा, tan इनवर्स में, तो आप लोग पढ़े हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ये लंब बटा आपका क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब आपको 3 है, आधार कितना है, 4, ये लिख सकते हैं 3/4। तो अब समझिएगा ये आपको tan हो गया, ये जो sin इनवर्स 3/5 है ना, इसको हम tan बना दिए, tan बनाए तो कितना आया है, जब tan बनाए तो कितना आया है, तो ये tan इनवर्स 3/4 आया है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4 और प्लस, तो अब बताइए ये cot इनवर्स है ना,
ये कॉट को उल्टा क्या होता है tan, तो जब ये कॉट को tan बदलती है उल्टा हो जाता है तो ये tan इनवर्स कर दिए। जब उल्टा करिएगा तो ये बाटा में 2 दिया है तो ये नीचे का ऊपर का नीचे, यानी ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक ना, इस तरह हो जाएगा। और आपको हमको लगता है आपको हमको उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आप जरूर बोलिएगा, ठीक ना। तो देखिए इधर आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए ये आपको tan है, ये tan है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये आपका tan इनवर्स x है और ये आपको tan इनवर्स y है। तो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला आपको बताएं, क्या बताएं देख लीजिए, ये बताएं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस क्या x, यही फॉर्मूला है। तो बैठा दीजिए, तो ये क्या होगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बटा में 1 माइनस 3/4 गुने 2/3, यही होगा, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक ना, इस तरह होगा। तो अब इसके आगे क्या होगा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बहुत आसान है, आपको देखने में लगता है बहुत हार्ड है, ये हार्ड तो नहीं है, ठीक ना। तो अब इधर ध्यान दीजिए, सुनिएगा, यहाँ भी tan यहाँ भी tan, एक इनवर्स में है और एक बिना इनवर्स का है, देखिए यहाँ भी tan यहाँ भी tan, एक इनवर्स में एक क्या है बिना इनवर्स का है, तो जो यहाँ रहता है वहीं लिखेंगे। तो वहां पर देखिए क्या यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो नीचे भी क्या होगा एलसीएम में, नीचे भी 12 ले लीजिए, घटाइए 12 ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 और -6 हो जाएगा ना, इस तरह हो जाएगा, 12 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब बताइए 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, और 12 में 6 घटाइए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ये आपको क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपको 18 है, देख लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आप समझिएगा पानी की तरह आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो अब इसके बाद आपको 3 ऑब्जेक्टिव है, अब आप 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, ठीक है। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन करेंगे आपको ध्यान से समझना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, या आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए हैं, और वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो मेरा पर्सनल नंबर भी है, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिए ना वो पर्सनल नंबर भी है, आप मैंने कॉल करो कुछ सेंसन हमको यहाँ पर ये दिक्कत है वैसे भी हम बता देंगे, लेकिन आप लोग को मेरे आई हैव टाइम, अगर मेरे पास आई हैव सम टाइम, अगर मेरे पास कुछ टाइम रहेगा तो उस समय अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो हम बता देंगे। तो अब इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव जानते हैं, कौन जानेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए ये आपको 2.2 का ये आपको 3 ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे और वह खत्म करके आप इस बार त्रिकोणमिति जो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये 3 ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ध्यान से समझेंगे, और इसका जो ऑप्शन है ये लिख दिए हैं, इधर बनाएंगे और इस पर यह ऑप्शन को हम टिक मारेंगे ना, आप ध्यान समझिएगा। देखिए क्या है cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर है, यानी बाबू इसका मान निकालना है, ऐसा तो अभी तक आपको 2 को बना दिया है, इसमें तो आप लोग सोचेंगे तो ये आप लोग से बन भी जाएगा, और कहा जाएगा ये आप लोग तीनों बना सकते हैं, ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव है ना ये आप लोगों से घर बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन हम बना देते हैं, आप लोग घर पर बनाइएगा, जब ये क्वेश्चन देखिए तो बनाइए जरूर, जब आप ये मेरा वीडियो देखिएगा जब कहेगा आपको अब ये बन जाएगा आप लोग से, तो आप वीडियो को बनाइए, नहीं बनेगा तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 19 को बनाते हैं, देख लीजिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। देखिए cos इनवर्स cos 7π/6, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे वी नो दैट, ये लिखेंगे ना वी नो दैट क्या होता है, इसलिए 0 बड़ा बराबर y और छोटा बराबर पाई, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसको जांचेंगे cos इनवर्स cos ये कितने डिग्री का मान है, तो यहाँ जांच लेते हैं, ये 7π/6 है, इसमें आपको 180 डिग्री बाई पाई से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा,
ये आपको 36 38 हो गया, ये आपको 210 डिग्री का है। ये कॉस की डिग्री 210 डिग्री का है, ठीक ना। तो कॉस में आपको जब डिग्री का मान लेके चलेंगे, या तो आपको 180 डिग्री लेके चलेंगे प्लस में, या 180 डिग्री से कम। ये तो 210 डिग्री ज़्यादा हो गया, तो हमको कुछ नहीं करना, आपको पता है ना ये 210 डिग्री हो गए ना। तो आप सबसे पहले ये बताइए कॉस 210 डिग्री का मान कितना होता है। जो कॉस है, ध्यान दीजिए, कॉस 210 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको कॉस जो 210 डिग्री हो ये होता है -√3/2 होता है, ये होता है कॉस 210 डिग्री मान, ये होता है, ये जान लीजिए। तो अब इधर आगे ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स लिख दिए, ये कॉस लिखेंगे। तो जो 210 डिग्री ये किसका दोस्त है, तो ये 30 डिग्री का दोस्त है, देख लीजिए 30 डिग्री, 120 डिग्री और 210 डिग्री और 330 डिग्री, ये किसका दोस्त 30 डिग्री का। तो 210 डिग्री से कम कौन, जो 210 डिग्री है 120 डिग्री भी कम है और 30 डिग्री भी कम है, तो 120 डिग्री में ले सकते हैं क्योंकि आपको 180 डिग्री से कम है, 30 डिग्री भी ले सकते हैं 80 डिग्री से कम है। लेकिन पहले तो हम 120 डिग्री लेके देखेंगे। तो जब ये 120 डिग्री लेके चलिएगा cos 120 डिग्री, तो ये आपको -√3/2 आ जाएगा, क्योंकि cos 120 डिग्री मान लेके चलिएगा तो -√3/2 आ जाएगा। और प्लस में आपको ये 180 डिग्री से कम भी हो जाएगा, तो ये आपको लेके चलेगा। अगर आपको ये 30 डिग्री पे चलते हैं cos 30 डिग्री, तो ये होगा √3/2 होगा, ये तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको माइनस में लेकर नहीं चलना है। तो आपको इसमें किसमें कौन लेके चलेंगे 120 डिग्री, यहाँ देखिए 120 डिग्री लिख दिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, cos इनवर्स cos, जो ये 120 डिग्री है ना, इसको रेडियन में चेंज कीजिए। किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में। जब रेडियन में चेंज करेंगे तो ये आपको आएगा 5π/6 आएगा, ये आएगा, ठीक ना। तो यहाँ भी cos और यहाँ भी cos, एक इनवर्स में एक बिनाइन, जो यहाँ रहेगा वही लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, तो 5π/6 ये है ना, 5π क्या रखा है 6 है, ये आपको है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम ये देखेंगे ऑप्शन कौन है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपको सही आंसर यानी करेक्ट आंसर है, ठीक ना। ये आपको ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। और इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। तो अब आपको हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 19 को जान लिए, अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 वही आपका मान निकालना है। तो देखिए 20 आपका ये है, आपको मान निकालना है। तो ये आपको दिया है sin π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2, ये दिया है, ठीक है। तो ये आसान है, आप बना भी सकते हैं। तो sin π/3 माइनस sin इनवर्स, देखिए साइन में -1/2 किसका मान होता है, -1/2 किसका मान होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो साइन 210 डिग्री मान, बाबू तो 210 डिग्री लेकर चलेंगे नहीं, 210 डिग्री लेकर चलेंगे नहीं, हमको तो 90 डिग्री से कम लेना है। तो ये किसका, और 30 डिग्री तो -30 डिग्री लेके चलेंगे, साइन -30 डिग्री, ठीक ना, माइनस का लेके चलेंगे 30 डिग्री, ये लेके चलेंगे ना। तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन, ये -3 डिग्री है ना, इसका रेडियन चेंज करिए तो ये आपको π/क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको π/क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके आगे साइन π/3, तो ध्यान दीजिए ये माइनस है ना, तो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, बाबू देखिएगा यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो जो यहाँ रहेगा लिखेंगे। तो यहाँ क्या है -π/6 है, ठीक है जी, माइनस क्या है π/6 है। तो ध्यान दीजिए साइन
पाई/3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देख लीजिए साइन एलसीएम क्या होगा 6 हो जाएगा, तो ये 2 पाई प्लस क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। देखिए साइन ये 3 पाई/6 ये कटा दीजिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी साइन कितना हो जाएगा पाई/2, यानी साइन पाई/2 का मतलब क्या होगा साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका क्या है आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। तो 20 में कौन आपको सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये डी होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा डी होगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में 1 है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। तो आप लोग हमको उम्मीद करता है आप लोग को 20 क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको 2.2 का अब ये लास्ट क्वेश्चन है 21, जब ये 21 बता देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 2.2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में यानी अगला दिन हम 2 पर विविध जानेंगे यानी मिसलेनियस जानेंगे। इसके जब मिसलेनियस भी खत्म कर देंगे तो इसके बाद आप लोग को हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम में 18 नंबर का आता है, ठीक ना। तो अब ये आप क्वेश्चन नंबर 20 समझ गए, अब क्वेश्चन नंबर समझेंगे 21, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 समझेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान देना है क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। tan में देखिए जब भी आप बड़े लेके चल रहे हैं ना तो आपको परिसर को देखते हुए लेके चलना है। tan में √3 किसका मान होता है, तो ये सिंपल है, tan आपको ये 60 डिग्री का होता है, ठीक ना, माइनस cot इनवर्स। तो अब जानेंगे देखिए अब ये हम जानेंगे cot में माइनस √3, देखिए cot में माइनस √3 किस डिग्री का मान होता है, तो ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री का, 60 नहीं 120 डिग्री नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा 30 150 डिग्री 150 डिग्री का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा 150 डिग्री, तो cot 150 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा आपका cos 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, अब सिंपल भी तरीका अगर आप इस रेडियन में चेंज आप डायरेक्ट भी बना सकते, जैसे यहाँ रेडियन चेंज कर रहे हैं ना तो आप बाद में भी रेडियन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी tan यहाँ भी तो यहाँ ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये आपको माइनस क्या हो जाएगा 150 डिग्री। जो यहाँ पर 150 डिग्री लिया है ना तो cot में ये परिसर में मालूम है 180 डिग्री से कम लेकिन 150 डिग्री कम है, तो देखिए यहाँ 60 डिग्री माइनस 150 डिग्री घटाइए तो ये क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री होगा ना। अब इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना गुना करेंगे तो पाई/180 डिग्री ये कटा दीजिए, ये 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस पाई/2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ आपका जो 2.2 है एक्सरसाइज खत्म हो गया। ये ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। तो आप ये ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिए, ठीक ना। चलिए तो देख लीजिए 2.2 आप एक्सरसाइज 2.2 खत्म कर दिए और 2.1 भी खत्म हो चुका है और इसका जो थ्योरी होता है वो भी खत्म हो चुका है। अब आप लोग को बचा है बीबी, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट मेरा यही है, जो एनसीईआरटी क्लास 12 का ये क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को आप बनाइए। जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया गया है उस एग्जाम्पल को आप बनाइए। अगर आप लोग से नहीं बन पा रहा है तो आप उसको व्हाट्सअप कीजिए या कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन हम करके आपके पास भेज देंगे, ठीक है ना। तो इसी के आज का क्लास इतना ही रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल।